चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष में। मैं संतोष गुप्ता लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष में, जिसमें हम बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट, गेट इन सब की प्रिपरेशन कर सकेंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रेशन का। एक पार्ट डबल इंटीग्रल की कुछ वीडियो हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमें डबल इंटीग्रेशन करना था, कुछ वैल्यू गिवन होती थी। अगर हमें लिमिट गिवन है तो भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, और अगर हमें लिमिट गिवन नहीं है तो भी हमने क्वेश्चन कर लिए। तो आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल को ही सोल्व करेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो होते हैं जो एक्स और वाई में लिखे जाते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा में लिखे जाते हैं। तो हमें डबल इंटीग्रल करना होगा आर और थीटा की फॉर्म के लिए। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स होता है आर कोस थीटा के इक्वल और वाई होता है आर साइन थीटा के इक्वल। ये आता कहां से है? ये हमारे पास एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ओके, ये कोई भी कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। इसका मीन्स क्या है कि ये डिस्टेंस हमारे पास x की है और ये डिस्टेंस हमारे पास y की है। दिस x एंड दिस y, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। अगर हमें इसे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, यानी x और y कोऑर्डिनेट को अगर हम r और थीटा में चेंज करना चाहें, तो हमारे पास इस तरह से ये r लिया जाता है। यानी हमारे पास ये एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हमने x और y लिया, तो यहाँ पर हमने कर्व ड्रा की। तो इस कर्व को जब हम इस ओरिजिन पॉइंट से मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस कहलाती है r, और इस पोलर लाइन का इनिशियल लाइन से जो एंगल बनता है ये एंगल कहलाता है थीटा। तो उस कंडीशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस में चेंज हो जाते हैं? r और थीटा में। इट मींस ये डिस्टेंस हमारे पास r हुई और ये डिस्टेंस हमारे पास थीटा हुई। ये x के इक्वल है और ये डिस्टेंस y के इक्वल है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये किस तरह से आया? ये देखो, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में अगर हम कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? x, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आ रहा है इस ट्राइंगल में? r। तो हाँ, x अपॉन r इज इक्वल टू कोस थीटा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? r कोस थीटा के इक्वल। इसी तरह से अगर हम इसी ट्राइंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में क्या होगा हमारे पास? दिस y एंड हाइपोटेन्यूस r। तो यहाँ पर क्या देगा? y अपॉन r। परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूस r है, तो y किसके इक्वल होगा? r साइन थीटा के इक्वल। इट मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या हुआ? x इज इक्वल टू r कोस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। रिलेशन हमारे पास आया x इज इक्वल टू r कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ओके, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होगा, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन में x, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। यानी अगर x और y की वैल्यू r और थीटा में लिखनी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें r और थीटा की वैल्यू को x और y की फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो r हमारे पास क्या देगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स y अपॉन x। ओके, ये तो था पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपस में रिलेशन। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारा? डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट, यानी हमें इंटीग्रल करना है पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो इसके लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, डबल इंटीग्रल ऑफ f एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यानी अगर हमारा फंक्शन x और y पर डिपेंड करता है तो हम डबल इंटीग्रल कर चुके हैं। किस तरह से किया? ये हमारी लास्ट वीडियो में है। dx dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ, अब अगर हमें x और y को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है,
कैसे चेंज करेंगे अभी मैंने आपको बताया, x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा से। तो जहां पर फंक्शन में x है वहां पर r और थीटा की फॉर्म आ जाएगी, y r और थीटा में चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन किस में चेंज हो गया, r और थीटा में। dx dy अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो हमें इंटीग्रेशन x और y के लिए करना है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट है तो इंटीग्रेशन r और थीटा के लिए होगा, क्योंकि वैल्यू भी r और थीटा में है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, dr d थीटा। यहाँ पर लिखा हुआ है r dr d थीटा। इसका रीजन ये है कि जब हमारा एरिया हम कैलकुलेट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो एरिया हमारे पास क्या होता है, dx dy। अगर हम इसे पोलर में चेंज करते हैं तो हमारे पास एरिया क्या होगा, r dr d थीटा की फॉर्म में। तो जहां पर dx dy है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, r dr d थीटा। और फंक्शन में x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा पुट कर लेंगे तो फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा r और थीटा में। ओके, अब इसको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ। यहाँ पर हमें गिवन है, स्टार्टिंग के जो हम क्वेश्चन लेंगे आज के लेक्चर में, जो हम क्वेश्चन लेंगे उसमें r और थीटा में वैल्यू गिवन होगी, हम इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो करेंगे, x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा पुट करके, यानी फंक्शन हमारे पास x और y में होगा, हम उसे r और थीटा में चेंज करेंगे, देन उसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन ऑफ r sin थीटा d थीटा dr। हमें लिमिट गिवन है 0 से π/2। इट मींस ये लिमिट किसके लिए होगी, थीटा के लिए। 0 से a cos थीटा, ये लिमिट किसके लिए होगी, हमारे पास r की। ओके, अगर 0 से π/2 ये आपको पता है, ये लिमिट थीटा के लिए ही होगी, तो ये थीटा की लिमिट है, ये r की लिमिट है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, इसके लिए देखो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारे पास dx dy है, इट मींस ये लिमिट x के लिए, ये लिमिट y के लिए। यहाँ पर d थीटा dr है, तो ये लिमिट थीटा के लिए, ये r के लिए है। थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2 एंड r इज इक्वल टू 0 टू a cos थीटा, r sin थीटा d थीटा dr। मैंने अभी क्वेश्चन ही लिखा है। फिर हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले हम इस लिमिट के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हम लिमिट को इंटरचेंज नहीं कर रहे। तो थीटा की वैल्यू 0 टू π/2, हम किसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, r इज इक्वल टू 0 टू a cos थीटा, यानी r के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास r sin थीटा dr और d थीटा हमारे पास बाहर आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, r के रिस्पेक्ट में। तो r sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में करना है। r का इंटीग्रेशन r² विथ लिमिट r इज इक्वल टू 0 टू a cos थीटा d थीटा। लिमिट पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, फिर लोअर लिमिट पुट की जाती है। थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2, साइन थीटा में कोई चेंज नहीं होगा, अपॉन 2 में कोई चेंज नहीं होगा। r की अपर लिमिट हमारे पास क्या, a cos थीटा, स्क्वायर किया तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा थीटा। ओके, अगेन थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2, हमें थीटा के लिए अब इंटीग्रेशन करना है। थीटा के अलावा हमारे पास a²/2, ये कांस्टेंट है, हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। क्या है हमारे पास, साइन थीटा cos थीटा d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, आप खुद भी वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करो। a²/2 हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन साइन और cos में वैल्यू है, लिमिट है 0 से π/2। इसके लिए मैंने आपको बीटा गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला बताया हुआ है। एज लिमिट 0 टू π/2 विद इंटीग्रेशन साइन की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा d थीटा। याद है ये फॉर्मूला बीटा गामा फंक्शन के लिए, हम बीटा गामा फंक्शन कर चुके हैं, उसमें ये फॉर्मूला किया था। ये किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ m+1/2, गामा ऑफ n+1/2 अपॉन में 2 गामा ऑफ m+n+2/2। किया था ना ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, आप इसका डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। cos थीटा को t मान लो तो sin थीटा d थीटा dt के इक्वल आ जाएगा। ओके, बट मुझे बीटा गामा फंक्शन ज्यादा इजी लगता है फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, a²/2। यहाँ देखो sin की पावर m थीटा 1 है, तो m की जगह तो हमारे पास 1 है, cos की पावर n की जगह 2 है। तो ये फॉर्मूला क्या बना, गामा ऑफ m+1/2, m
प्लस 1/2, गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2/2। ओके, ये सॉल्यूशन हो गया। a स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, 2/2 1, 2 और 1 3, 3/2 अपॉन में 2 गामा ऑफ 5/2। इसे सॉल्व करना भी मैंने आपको बताया था, a स्क्वायर अपॉन 2 and 2 4, गामा ऑफ 3/2 जिसे हम 1/2 गामा ऑफ 1/2 लिख सकते हैं, गामा ऑफ 5/2 एक कम किया तो 3/2, फिर से एक कम किया तो 1/2 और जहां पर 1/2 आ जाए तो वहां पर गामा ऑफ 1/2। ये कैंसिल हो रहा है 1/2 और गामा ऑफ 1/2। क्या है हमारे पास 2 a स्क्वायर अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4 तो a स्क्वायर अपॉन 6, जो कि गिवन डबल इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा। ओके, आगे समझ। हमें यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन करना था इस क्वेश्चन में। अभी हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक तो है पोलर कोऑर्डिनेट में। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट में हमें लिमिट गिवन है तो हमने कोई चेंज नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट r sin थीटा, यानी हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, r sin थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमारे पास क्या देगा, इंटीग्रेशन हमें करना है r sin थीटा का ओवर द एरिया। अब अगर एरिया है तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन होगा ऑफ द कार्डियोइड r इज इक्वल टू, किसी एक कार्डियोइड का एरिया फाइंड करना है। ओके, अब इंटीग्रेशन करना है r sin थीटा का, लेकिन हमें r sin थीटा के लिए कार्डियोइड का एरिया फाइंड करना है। r इज इक्वल टू, अब कार्डियोइड के बारे में हमें गिवन है डिस्टेंस r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन से जो r की डिस्टेंस आ रही है हमारे पास, वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, a1 प्लस cos थीटा के इक्वल। अब कार्डियोइड होता क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर हमें कार्डियोइड ड्रा करना है तो कार्डियोइड यहाँ से हमेशा इनिशियल लाइन से ही स्टार्ट होता है और इस तरह से जाता है। सेम पार्ट नीचे की साइड में होता है और यही पार्ट ऊपर की साइड में होता है। अगर यहाँ पर r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा है तो कार्डियोइड इस साइड में बनेगा। हमें इनिशियल लाइन इंटीग्रेट r sin थीटा ओवर द एरिया, हमें सिर्फ ऊपर के पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो हमने सिर्फ ऊपर का पार्ट बनाया है। सिमिलरली नीचे का पार्ट भी आप बना सकते हो। अगर हमारे पास r इज इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा लिखा हुआ है, कार्डियोइड की इक्वेशन, कार्डियोइड की दो इक्वेशन होती है, r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा एंड r इज इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा। तो उस कंडीशन में जो कार्डियोइड बनता है वो इस साइड में बनेगा, यानी इनिशियल लाइन से यहाँ से इस तरह से ये कार्डियोइड बनेगा। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा है, तो हमारे पास कार्डियोइड की जो कार्डियोइड का जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा। इंटीग्रेट r sin थीटा, r sin थीटा का इंटीग्रेशन करना है। जब पोलर कोऑर्डिनेट में है तो मैंने अभी आपको बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट में साथ में क्या लिखा जाता है, फंक्शन के r dr d थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, r dr d थीटा, ये dx dy की जगह लिखा जाता है। अब हमें लिमिट पुट करनी है, ये लिमिट थीटा के लिए होती है, ये लिमिट r के लिए होती है। अब कार्डियोइड के अगर हमें ऊपर के पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो ऊपर का पार्ट इस तरह से, मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम बनता है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है लिमिट और पाई पे खत्म हो रही है। अगर हम एंगल बनाते हैं तो ये पाई एंगल होता है ना, तो 0 से स्टार्ट हो रही है, पाई पे खत्म हो रही है। तो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास क्या देगी, 0 से पाई। इसी तरह से r की लिमिट कैलकुलेट करनी है, r भी हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि कार्डियोइड की कंडीशन ही ये होती है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पर हो रहा है हमारे पास, कार्डियोइड r इज इक्वल टू a1। हमें r sin थीटा, r डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, इस तरह से r डिस्टेंस ली जाती है। तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। कहाँ तक करना है हमें, r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा तक। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, a1 प्लस cos थीटा। ओके, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई है। अगर हम थीटा की वैल्यू पाई पुट करें तो cos पाई किसके इक्वल होता है, -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पर 0 की कंडीशन में आ जाएगी। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर अगर हम थीटा इज इक्वल टू पाई पुट करें तो r 0 आ रहा है। ओके, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 से पाई और r की वैल्यू 0 से a1 प्लस cos थीटा। क्लियर। अब अगर हमारे पास लिमिट गिवन है, हमें इंटीग्रेशन पता है किस टाइप से करना है, इंटीग्रेशन करते हैं जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। इट मीन्स हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे,
ये हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई। पता चला ना आपको लिमिट कैसे रखी। ये हमारे पास क्या रहा है, आर एंड आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा। पहले इंटीग्रेशन किसका होगा, ये लिमिट अगर थीटा 0 से पाई है तो इंटीग्रेशन हमारा किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहले आर के रिस्पेक्ट में, ए 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर एंड डी थीटा। आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई। अगर हम आर के लिए इंटीग्रेशन करें तो साइन थीटा कांस्टेंट, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, आर की वैल्यू 0 से ए 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा। लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, साइन थीटा कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, आर की अपर लिमिट ए 1 प्लस कोस थीटा, तो आर क्यूब क्या, ए क्यूब 1 प्लस कोस थीटा होल क्यूब एंड डी थीटा। नेक्स्ट हमें थीटा के लिए जब इंटीग्रेशन करना है तो ए क्यूब कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या देगा 1 प्लस कोस थीटा होल क्यूब डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, ए क्यूब अपॉन 3, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये साइन थीटा है, इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया, 1 प्लस कोस थीटा, यहां से अगर हम 1 को हटाएं तो 1 प्लस कोस थीटा किसकी इक्वल होता है, 2 कोस के थीटा बाई 2, ये होता है ना, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा बाई 2, थीटा माइनस 1। तो अगर हमें 1 को रिमूव करना है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोस थीटा है 2 थीटा नहीं है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया, 2 कोस के थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका क्यूब भी करना है तो हमने क्यूब कर दिया डी थीटा। अगेन ए क्यूब बाई 3, लिमिट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई साइन थीटा, 2 का क्यूब किया तो हमारे पास क्या आएगा 8, कोस स्क्वायर का क्यूब किया तो कोस की पावर 6 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब कोस में तो एंगल हाफ है, साइन में हमारे पास थीटा एंगल है, तो साइन को भी हम हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं ना, किस तरह से, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, कोस की पावर 6 थीटा बाई 2 डी थीटा। अगेन ये हमारे पास क्या रहा है, ये 3 है, 8 ए क्यूब बाई 3, 0 से पाई, 2 मल्टीपल में हो रहा है, बाहर इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, साइन थीटा बाई 2 कोस की पावर 6 एंड कोस की पावर 7 थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ पर साइन और कोस में वैल्यू है, लेकिन ये एंगल पाई है, पाई बाई 2 नहीं है। अगर हमें बीटा गामा फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थीटा बाई 2 को पाई 5 में चेंज कर ले, तो मान लिया थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 डी फाई के इक्वल। ये वैल्यू अगर हम इस इंटीग्रेशन में पुट करें, एरिया में पुट करें, इसे हम एरिया भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या देगा 16 ए क्यूब अपॉन में 3, 16 ए क्यूब अपॉन में 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 5 कोस की पावर 7 थीटा बाई 2 डी थीटा 2 डी फाई। 2 हमने फिर से बाहर रख दिया इंटीग्रेशन के। अब लिमिट, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई की वैल्यू भी 0, अगर थीटा की वैल्यू पाई है तो फाई की वैल्यू पाई बाई 2, तो एरिया किसके इक्वल हुआ, एरिया इज इक्वल टू 32 ए क्यूब अपॉन में 3, लिमिट ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन 5 कोस की पावर 7 5। अभी मैंने आपको बीटा गामा फॉर्मूला बताया था, उसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू यहाँ पर 1 है और n की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो गामा ऑफ m प्लस 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2/2, तो ये हमारे पास क्या देगा 32 ए क्यूब अपॉन में 3, 2/2 1, 7 प्लस 1 8/2 4, 2 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 अपॉन 2 5। ओके, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये देखो 2 एंड 16, तो 16 ए क्यूब अपॉन में 3, गामा ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 2 1, एंड गामा ऑफ 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 3 2
एंड 1, 3 to 1, 3 to 1 से कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16। तो ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आया, 4a³ बाय 3 के इक्वल, जो कि गिवन क्वेश्चन का एरिया होगा। ओके, आगे समझ में। आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट का एरिया फाइंड किया, लिमिट हमें गिवन थी। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमें लिमिट गिवन नहीं होगी, फंक्शन भी x और y में होगा। x और y फंक्शन को हमें पोलर फंक्शन में चेंज करना है, देन आगे लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ।